क्या हो अगर एक गाय का रोज का एक अजीब सा काम हजारों साल पुराने एक दबे हुए राज को खोल दे। आज हम खाटू श्याम जी की चमत्कारी कथा में गहरे उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आस्था, त्याग और कुछ ऐसी घटनाओं से भरी है जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। बात कोई जंग के मैदान की नहीं है। बात है करीब 1000 साल पहले की, राजस्थान के एक छोटे से शांत गांव खाटू की। यहीं पर एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली घटना ने एक असाधारण रहस्य से पर्दा उठाया। गांव वाले बड़े हैरान थे। रोज देखते थे कि एक गाय जिसका नाम ढोलरी था, एक खास जगह पर जाती थी और उसके थन से दूध की धार अपने आप बहने लगती थी। अब गांव में बातें होने लगी, क्या जमीन के नीचे कोई खजाना है या फिर ये किसी दैवीय शक्ति का इशारा है? तो गांव के एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि इस जगह को खोदा जाए। सब लोग राजी हो गए। कई दिनों तक खुदाई चली और फिर उनके औजार किसी सख्त चीज से टकराए। जब मिट्टी हटाई गई तो वहां सोना चांदी नहीं बल्कि पत्थर का एक सिर मिला, जिसके चेहरे पर एक गजब की शांति और दिव्यता थी। अब यह खबर वहां के राजा रूप सिंह चौहान तक पहुंची। उसी रात राजा को एक सपना आया जिसमें उन्हें आदेश मिला कि इस दिव्य सिर को स्थापित करके एक मंदिर बनवाया जाए। और यही सपना हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, सीधे महाभारत के दौर में। तो ये सिर था किसका? ये थे बर्बरिक, महान पांडव योद्धा भीम के पोते। बर्बरिक सिर्फ ताकत में ही अपने दादा जैसे नहीं थे, बल्कि अपने सिद्धांतों के भी बहुत पक्के थे। उनकी मां ने उनसे एक वचन लिया था जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सिद्धांत बन गया। तुम हमेशा हारने वाले का साथ दोगे। और इसी वचन की वजह से आज उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। मतलब जो हर जगह से हार चुका हो उसका एकमात्र सहारा। बर्बरीक ने 12 साल तक बहुत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी मां ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो किसी के पास नहीं था। 3 दिव्य बाण जो कभी भी अपने लक्ष्य से चूक नहीं सकते थे। सोचिए, सिर्फ 3 बाण और उनमें इतनी ताकत कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। पहला बाण उन सब पर निशान लगाता जिन्हें खत्म करना है, दूसरा बाण उन पर जिन्हें बचाना है, और बस तीसरा बाण चलता और पहले बाण के सारे निशाने खत्म। इतनी शक्ति कि महाभारत का युद्ध तो एक पल में ही खत्म हो सकता था। तो जब बर्बरिक अपने इन 3 बाणों के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ चले तो भगवान कृष्ण को पता था कि अगर ये युद्ध में शामिल हुए तो क्या होगा। उनकी शक्ति और उनका वचन दोनों ही बहुत विनाशकारी साबित हो सकते थे। इसलिए कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और बर्बरिक का रास्ता रोक लिया। कृष्ण ने बर्बरिक की शक्ति को परखना चाहा। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक मुस्कुराए और बाण चला दिया। उस एक बाण ने पेड़ के हर एक पत्ते को भेद दिया, यहां तक कि उस पत्ते को भी जिसे कृष्ण ने चालाकी से अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरिक की ताकत देखकर कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरिक ने युद्ध में हिस्सा लिया तो अपने वचन के कारण वो हारती हुई सेना का साथ देंगे और अंत में कोई नहीं बचेगा। तब कृष्ण ने उनसे वो मांगा जो कोई योद्धा सोच भी नहीं सकता। उन्होंने बर्बरिक से दान में उनका शीश यानी उनका सिर ही मांग लिया। और बर्बरिक ने एक पल भी नहीं सोचा, उन्होंने खुशी खुशी अपना सिर दान कर दिया। उनकी सिर्फ एक इच्छा थी कि वो महाभारत का महान युद्ध अपनी आंखों से देख सकें। ये बलिदान धर्म के लिए उनकी अटूट श्रद्धा को दिखाता है और इसी बलिदान ने एक महाविनाश को रोक दिया। और यहीं से जुड़ती हैं कड़ियां। महाभारत काल का वो बलिदान हजारों साल बाद खाटू में फिर से सामने आता है। असल में कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि कलयुग में उनकी पूजा श्याम के नाम से होगी और खाटू में उनके सिर का मिलना उसी वरदान का पूरा होना था। तो ये तो थी बर्बरिक के बलिदान की कहानी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल चमत्कार तो अब शुरू होते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी आस्था और चमत्कारों की एक जीती जागती विरासत है। जिस जगह पर बर्बरिक का सिर मिला था वहां रहस्यमयी तरीके से एक तालाब बन गया, जिसे आज श्याम कुंड कहते हैं। कहते हैं कि ये तालाब कभी नहीं सूखता और इसके पानी में बीमारियों को ठीक करने की चमत्कारी शक्ति है। यहाँ आने वाले लोगों की ऐसी हजारों कहानियां हैं जिनकी लाइलाज बीमारियां इस कुंड के पानी से ठीक हो गईं। और ये चमत्कार सिर्फ पुरानी कहानियों में नहीं है,
आज भी प्रिया शर्मा जैसे लोग हैं जिनका ब्लड कैंसर डॉक्टरों के लिए एक मेडिकल मिरेकल बन गया, या गंगा देवी जो 15 साल के लकवे के बाद फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। ये कहानियां बताती हैं कि आस्था आज भी जिंदगियों को कैसे बदल रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज के इस डिजिटल जमाने में खाटू श्याम में आस्था कम नहीं हो रही, बल्कि और तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि युवा और दुनिया भर में बसे लोग भी यहां खींचे चले आ रहे हैं। इस आस्था का सबसे बड़ा सबूत है निशान यात्रा। सोचिए, लाखों लोग 18 किलोमीटर पैदल, हाथ में एक झंडा यानी निशान लिए, बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा और धन्यवाद दिखाने के लिए चले आते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक एहसास है। तो आखिर में खाटू श्याम जी की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें कुछ बहुत गहरी बातें याद दिलाती है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, कि सच्चा त्याग कभी बेकार नहीं जाता, और ये कि अगर आस्था में शक्ति हो तो वो पहाड़ भी हिला सकती है। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस टेक्नोलॉजी और साइंस के दौर में जहां हर चीज का सबूत मांगा जाता है, वहां 1000 साल पुराने वादे और बलिदान की क्या जगह है? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।